दोस्तों, कुंभ में भगदड़ के बाद मौनी अमावस्या के दिन बड़े बड़े बाबाओं ने अखाड़ों के दरवाजे बंद कर लिए थे कि जो बड़े बड़े टेंट हैं बाबाओं के, सबने गेट बंद कर लिए थे। आप सोचिए, जब 8-9 करोड़ हिंदू श्रद्धालु भूखे प्यासे जनवरी की ठंडक वाली रात में भटक रहे थे, इधर उधर भाग रहे थे, तो मुसलमानों ने मस्जिदों के दरवाजे खोलकर, इमाम बाड़ों के दरवाजे खोलकर उनको लेटने बैठने की जगह दी, उनको खाना खिलाया। इस तस्वीर को देखिए, इसे देखिए, ये भी देखिए। कहीं मस्जिद में हिंदू सनातनी लेटे हैं, आराम कर रहे हैं, कहीं मुसलमान हिंदुओं को खाना बांट रहे हैं, कहीं मुसलमान हिंदुओं को पानी बांट रहे हैं। जिन मुसलमानों पर धीरेन्द्र शास्त्री जैसे बाबा कुंभ में बैन लगा रहे थे, वो मुसलमान ही मुसीबत में फंसे अपने हिंदू भाइयों की मदद करने के लिए आ गया है। कुंभ की रिपोर्टिंग कर रहे लल्लन टॉप के रिपोर्टर अभिनव पांडे ये कहते हैं कि तमाम बाबाओं ने अपने अपने टेंट बंद कर लिए थे। दोस्तों, सनातनियों को हिंदुओं की सरकार ने लावारिस छोड़ दिया था, बाबाओं ने लावारिस छोड़ दिया था। तब कौन काम आया? तब हमारे देश की गंगा जमुनी तहजीब काम आई, तब मुसलमानों ने साथ दिया। ये सारे के सारे मेरे भाई बहन हमें पानी दे के आए, बिस्कुट दे के आए, फिर दोबारा लड़का ने कही भूखी तो नहीं माता जी, हमने नहीं, फिर बिस्कुट दिए, फिर दोबारा बिस्कुट दिए हमें। गोविंद ने भैया बहुत कुछ हुआ ये कि कुंभ की भगदड़ से बचकर निकले लोग रेलवे स्टेशन की तरफ घर जाने के लिए भागे भागे दौड़े, लेकिन रेलवे स्टेशन की तरफ जाने वाला रास्ता भी पुलिस ने बंद कर दिया। लोग लावारिसों की तरह भटकने लग गए, उधर उधर भागने लग गए, परेशान हो गए। लेकिन प्रशासन ने जो है रेलवे स्टेशन का रूट बंद कर दिया और वहाँ से हमारा जो रिजर्वेशन था वो गया। तो हम अपनी तरफ से इंसानियत के नाते कुछ न कुछ दे रहे हैं। हालांकि वो चीज जो हम दे रहे हैं वो इनके भूख को और प्यास को नहीं मिटा सकती, फिर भी हमारी एक छोटी सी कोशिश है। प्रयागराज के मुसलमानों ने तब गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल पेश करते हुए खुलदाबाद सब्जी मंडी, मस्जिद, बड़ा ताजिया, इमामबाड़ा, हिम्मतगंज दरगाह और चौक मस्जिद में लोगों के ठहरने के लिए व्यवस्था की। इसके अलावा शाहगंज के लोगों ने भी अपने घरों में श्रद्धालुओं को ठहरने के लिए जगह दी, उन्हें सोने की जगह दी, उन्हें चाय नाश्ता करवाया, उनके लिए खाना बनवाया, उन्हें खाना खिलाया। जगह जगह भंडारे हुए, हलवा पूरी और सब्जी बनाकर उन लोगों को खिलाई गई। क्या कह रहे थे ये कि मुसलमानों को एंट्री नहीं देंगे, बोल रहे थे ना, कुंभ में मुस्लिम को एंट्री नहीं होनी चाहिए। आज प्रयागराज के मुसलमानों ने क्या किया? नखास, कोहना, रोशनबाग, हिम्मतगंज, खुलदाबाद, रानी मंडी, शाहगंज, ये एरिया है मुस्लिम बहुल एरिया प्रयागराज में। उन्होंने अपने घर खोल दिए, अपने मदरसे खोल दिए, अपनी मस्जिदें खोल दी और 25,000 कंबल और बेड की व्यवस्था की, बांटे हैं। लोगों को अपने घर में पनाह देके खाना पीना की व्यवस्था कर रहे हैं कि आए हैं कुंभ में तो आप हमारे लिए वंदनीय हैं। यह है गंगा जमुना की तहजीब, आज भी जिंदा है। चंद राजनीतिक गिद्धों के कहने से इस देश का ताना बना खराब नहीं होगा। मैं सैल्यूट करता हूं आज तमाम प्रयागवासियों को कि जहां सरकार फेल हो गई वहां जनता सामने आई। अरे ये जनता का आयोजन है, जनता के हाथ में रहने दीजिए, जबरदस्ती बाप बनने का प्रयास मत कीजिए। लखनऊ में रहिए ना महाराज। एक तो आपको गोरखपुर में रहना था, वहां से लखनऊ आए, प्रदेश का बर्बाद कर रहे हैं। अब वहां से आप प्रयागराज में आए। कम से कम महाकुंभ का बचा हुआ टाइम तो 25 तारीख को शिवरात्रि में समापन होगा, शाही स्नान होगा, उसके पहले आप कैबिनेट को लेकर चले जाइए। बाकी बचा हुआ महाकुंभ बहुत अच्छा चलेगा। इनका वहां होना ही हादसे को निमंत्रण देना है। कौन वीआईपी जाता भाई? कई जगह पे मैंने देखा कि बहुत ज्यादा किसी मेले में, यात्रा में बहुत ज्यादा भीड़ हो तो वीआईपी को मना किया जाता है कि आप मत आइए, कि आपके आने से भीड़ और नियंत्रण में नहीं रहेगी, उग्र हो जाएगी, और वो दूर से नमस्ते करके निकल जाते हैं। ये 2.5 लाख स्क्वायर फीट में जर्मन टेंट में पूरी कैबिनेट लेके बैठा है आदमी, सिर्फ वाई लूटने के लिए। भाई पंचांग है, समय की गणना है, समय की गणना के अनुसार, 1 मिनट, समय की गणना के अनुसार कुंभ होता है। तुम कुंभ को खींच के तो नहीं ला रहे हो, समय की गणना से कुंभ होता है। कुंभ का आयोजन सारे आखाड़े, सारे मंडलेश्वर, शंकराचार्य, ये इनका आयोजन है। आस्था में लोग आते हैं जी, लेकिन ये बीच में राजनीति का तड़का क्यों? कौन है अधिकारी? कहा कि वाहवाही लूटने के लिए। मैं ये थोड़ा विस्तार से जानना चाहूंगी, किस चीज के वाहवाही लूटने के लिए? क्या योगी आदित्यनाथ इस महाकुंभ के जरिए, इस बड़े प्रोपेगेंडा के जरिए क्या प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे थे क्या? यकीनन। अभी तो धर्म संसद में उनका नाम भी उछलने वाला था।
पूरे देश में मैसेज देना था कि एक हिंदू भगवा पहन के मुख्यमंत्री बना तो देखिए इतने करोड़ लोगों ने स्नान किया। तो अशोक और सर, अब हम बड़े गर्व से कह सकते हैं, अब हम बड़े गर्व से कह सकते हैं कि जहां जहां ऐसे भगवा राजनीतिज्ञ होंगे वहां आप जरूर जाइए, आपको मोक्ष देने की भी व्यवस्था उन लोगों ने कर रखी है। अरे कहां जन्म मृत्यु के फेरे में पड़े हैं, मोक्ष मिलेगा सीधा। अशोक सर, और ये मोक्ष अभी इनको भी दिलवा, ये जो बाबा बागेश्वर वाला है इसको भी मोक्ष देना चाहिए। ये भी तो मोक्ष चाहता है जी। ये तो लोगों को मोक्ष देने की बात करता है, अभी खुद भी मोक्ष पा ले भैया। अशोक सर, दुर्घटना घटी, इतनी विभत्स घटना थी 2013 में भी महाकुंभ में रेलवे स्टेशन पर इस तरह की भगदड़ हुई थी। आजम खान थे उस वक्त पर मेला प्रभारी, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफा देने की बात आगे रखी थी, हालांकि उनका इस्तीफा माना नहीं था अखिलेश यादव ने, लेकिन वो जिम्मेदारी केंद्र की थी, जबकि वो रेलवे का मिसमैनेजमेंट था। जी जी जी, प्लेटफॉर्म बदला गया था, केंद्र के हाथ में था। वो मेला अधिकार, मतलब मेला क्षेत्र कुछ नहीं कर सकता था उसमें। लेकिन फिर भी मुझे लगता है आजम खान मुसलमान होने के बावजूद उसके ऊपर 10 आप आरोप लगाए, उनको जेल में ठूसे, आप कुछ भी करे, लेकिन नैतिकता की एक छोटी तो थालर थी कि उसको लगा कि नहीं। वो तो चलिए समय बीत गया, आजम खान ने क्या किया तो सबने देखा, लेकिन आज किसी की कोई जवाबदेही नहीं है। यही मीडिया उस वक्त के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से सवाल पूछ रहा था, आज चुप्पी मारकर बैठ गया, आज कोई सवाल नहीं। डीआईजी वैभव कृष्ण कहते हैं कि हमें तो झूसी में क्या हुआ उसकी जानकारी नहीं थी, जबकि उनकी महिला सिपाही एक वीडियो में चिल्ला कर ये बात कहती है अशोक सर कि सर जल्दी फोर्स भेजिए, हालत बेकाबू हो रहे हैं। ऐसी बहुत सारी बातें जो मैं आपको वीडियो में नहीं बता सकती। एक वायरल वीडियो में मैंने देखा एक महिला सिपाही किसको सर बोल रही थी अशोक सर, इन्हीं को बोल रही ना होगी। प्रज्ञा जी, पता सबको है, लेकिन चद्दर डालनी है। क्या गोदी मीडिया को पता नहीं था कि क्या हुआ रात को 1:30 बजे? लेकिन गोदी मीडिया की खबर लोगों के मरने की नहीं थी, प्रधानमंत्री ने 4 बार बात की, इसकी खबर थी। दोस्तों आप सोचिए, ऐसे नेता और बाबा क्या करते हैं, हमें आपको बांटने का काम करते हैं, लेकिन मुसीबत में ये नेता और बाबा ही हमें अकेला छोड़कर टेंटों में बैठ जाते हैं। काम कौन आता है इस देश में, इस देश के गंगा जमनी तहजीब? सोचना आपको है कि आपको किस तरफ रहना है, ऐसे झूठे नेताओं और बाबाओं की तरफ या फिर हमारे देश की एकता की तरफ। नमस्कार।